जितने भी दूध तुलवावे हैं कि दुआई दे दे के दूध निकलवावे हैं पशुओं का। तो अपने तो वैसे ना जिंदगी दी है, लिखवाया भी नीचे। हाँ। मेरे तो मतलब वैसे ना जिंदगी एक नई दी है भाई। आज भगवान की दया था, वैसे है कारण तो बड़ी डेयरी बन गई, नहीं सब कुछ हो गया, वैसे है कारण था भाई। तो इस लाइन में आओ तो मान लो भाई एक दो पशु से स्टार्ट करें हाँ 2 भैंस ले आओ, दूध बेचने का काम करना तो ये दिलूबा का बेटा भाई। हाँ यो घोड़ी तो भी बड़ा है। तो यार है काटे मन 10 साल। अच्छा। हाँ मतलब घर का जुगाड़ अड़काए था भाई साहब मेरा, मतलब मोटे ट्रैक्टर तीनों जैसे तीन नाम थे, तीनों फर्स्ट अपने लगे। तीनों के तीनों एक मेरे में। हाँ मान लो नीली रावी ग्रेडेड मुर्रा पशु अपने कई मरे भाई साहब। तो मान लो नुकसान उबरा सुबरी नू लागी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको मिलवाता हूँ हरियाणा के जाने माने पशुपालक में से पहले हमारी जो लिस्ट के हैं जिन्होंने 40 किलो दूध तुलवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये लिस्ट भेजी हमारे एक योगेश भाई के सब्सक्राइबर ने। तो अभी मिलवाते हैं आपको मंजीत बैसवाल भाई से। तो राम राम भाई जी। राम राम भाई, सारे वीडियो देखने वाले भाई होता है दिल तो धन्यवाद और राम राम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गौ माता का भी और बाणी भैंस का भी। बस सब ऊपर वाले की कृपा, आप दोनों पशु अच्छे मिले। बाणी तो अपने पास थी लेकिन गाय अच्छी मिली हो, बस किस्मत की बात हो भाई साहब। तो मन की इच्छा हुआ करती अच्छी गाय मिला, अपन घर रखी परमानेंटली रख ली, वाह ज्ञापन भी हो ली है जी। हाँ देखो आज मंजीत बैसवाल भाई को हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानने लग गया है। बस लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है आपने किया है, बहुत रातों की नींद भी छोड़ी होगी, बस सब तो भाई वो जानना चाहते हैं कैसे क्या क्या किया। भाई मान ले यह डेयरी है ना अपने, मान ले 2014-15 में बनी थी, इसका यह दीवार भी नहीं थी। ठीक है। ये दीवार भी नहीं थी इसका, मान ले कोड़ा पठाई थी ये, पिलर पे थी बस। हाँ ठीक है भाई। तो फिर उसके बाद आराम आराम से जाली दे दी। हाँ। फिर आगे की दीवार कर दी। तो या मान लो अपने उस टाइम पे पड़ी थी 20,000 की टाटी पड़ी थी भाई। ठीक है भाई। और 20,000 की टाटी पड़ी थी। फिर अपन या ऊपर इसका माटी है, हाँ। छत ठंडी है, इसने हो गए 14-15 तो ला लिया, अब 26 आ गया। 12 साल हो गए भाई। 12 साल हो गए। हाँ। तो यार बेड होया करता, डबल बेड। अच्छा। मतलब तकत टाइप था, बेड नहीं था। ठीक है। उस पर गद्दे थे। तो यो इन्वर्टर याडे दे रहा था सिराने, एक याडे एसी लग गया हुआ करता। तो याडे काटे मन 10 साल। अच्छा। हाँ मतलब घर का जुगाड़ अड़काए था भाई साहब, और थोड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। पर परला घर भी है, लेकिन मेरी मदर की डेथ हो गई छोटे से की, मैं 10 साल का था जब तक मैं अपने अंकल के पास रहूँ। मेरा फादर है, मैं सगे इकट्ठे हैं मान लो। परला घर है उसमें कदे ना गया मैं, तो कम जागता बस रोटी पानी लेने में आड़े रहा हूँ इसी में। तो भैंस भाई साहब उस टाइम ये इसी भैंस नहीं थी, कोई एक आधी भैंस का मैं व्यापार कराया करता। मेरे बाबू ने मेरे तो 5 लाख रुपए दिए थे। तो मैंने क्या बन भैंस लेकर शुरू में पार करना का नुकसान हो गया था मेरे तो 1.5 लाख रुपए बच गए थे बस लास्ट। हाँ। नुकसान हो गए। तो मैंने एक झोटी ली थी गाँव में, तो 1.5 लाख रुपए की ज्ञापन, बेगम नाम था उस रखा था मैंने उसका, वह बिकी थी अपनी 5 लाख रुपए की। वो 1.5 दोबारा 5 हो गए थे। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा संघर्ष करते करे गए भाई, सिक्का भी भाई धक्के ही बहुत खाए। फिर एक आधी भैंस ले आए गए व्यापार की, मेले लड़ने शुरू कर दिए 2021 तक। पहला मैंने कड्डा लिया था 2019 में लीलू राम सुंदरेट्टी का 4 लाख का। मैं खेती कराया था 18-20 खेलिया की, वो दामा पर लेके सरकारी जमीन की बोली छुटिया कर दी हुए लेके। तो उस तो जो फसल के पीछे आए थे मैंने उस तक कड्डा लिया था सीमन बेचने तक, लीलू राम के थे, एक बलवान फौजी के थे। तो लीलू राम वाला कड्डा की माँ तो मेला लड़ा था 2021 में। मैंने उन तक कही थी मेला लड़ दे, बोले हम ना लड़ा। मैं कम कट्डे की वैल्यू आ जाएगी, तू लड़ दे। तो उस तो लड़ा था 2021 में, और 22 में उसकी बहन थी, कड्डा लिया था उस तक। तो कड्डा फिर मर गया था अपना 21 में, ही उठा 19 में लिया था, 21 में 20 में मर गया था वो। कटड़ा कितने का लिया था? 4 लाख का लिया था। 4 लाख थे नहीं दौरे, मतलब थोड़े थे दौरे, 3 कहीं से लेके लिए थे। हाँ तो वो मर गया था। फिर उस अपना टूट गया थोड़ा अपना। दूसरा कट्टा भी लिया था, वो अपन ने दिया था बेच पात से मलकीत। ठीक है। उड़त अपना तो मान लो कट्टे वाली साइड से तो सिस्टम खत्म हो गया था भाई। तो फिर मेले लड़े भाई, थोड़ा संघर्ष नो चले रहे भाई। फिर सन्नी भाई तो मुलाकात हुई, उसने भाई अपनी बहुत मदद करी रणी वाले सन्नी ने जी। हाँ मान लो उसकी के लाइफ तो घर जैसा काम है मान लो। वो तो चंडीगढ़ रहने लग गया, एक आधी भैंस आती दूध पीने मैंने लेकर दी है सारी। तो याडे तो चली गई, उड़े तो याडा आ गई, बस इतना ही है। देखो तो भाई जी, एक मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। आपने 4 लाख का कटड़ा लिया था, वो आपके मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। हाँ और वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, जो से नए भाई भी स्टार्ट करते हैं। तो उस मौके पे ऐसा हो जाता है भाई, अब इस काम को बढ़ाएं तो ना बढ़ाएं,
और वो चीज आप फेस करके आज यहाँ भैंस तक भी पहुंचे हो। उससे पहले एक भैंस भी ली थी 17-18 में सरसों की थी मेरी, 70,000 की। मैंने 85,000 की भैंस ली थी सुखबीर डांडा, तो वह भी मेरी मर गई थी, बाखड़ी थी। हाँ तो वह मेरे पास अभी अपना घर क्या ना कहते नू ना कही भाई वो धंधा खराब है। तो मेरे बाप का तो पहला मेरे बाप ने व्यापार करे बड़ा नुकसान हो गया था वैसा में। तो कर क्या नू ना कही कि भाई वैसा धंधा छोड़ दे, कोई ना गेल खड़े थे, इसी बात नहीं है कि भाई नू टोटा हो गया था निकाली दे थे ना कोई बात तो नहीं, नू कह और करेंगे ऐसा वो था। तो फिर नू है भाई चलते चलते 2021-22 में आ गए। तो फिर मेरे तो दिलबाग जोटा दवा था पांडवानिया ने, उसका बढ़िया सीमन भी क्या भाई, उसके रिजल्ट अच्छे थे। उस तो थोड़ी थोड़ी मान लो व्यापार भी कराया करता मैं, और भाई वो भी कराया करता। फिर भाई पैसे के काम के सारा मैं दिल्ली चला गया था भाई फाइनेंस का काम करने, थोड़े मोटे रुपये हो गए थे, थोड़े चले गए। फिर नु सारा लागदा लाग गया भाई, फिर व्यापार करने लगे। फिर मेले लड़े, मेले में बहुत इनाम दिया अपने थे, बहुत पैसा दिया मान लो मेले ने। मेला मतलब मोटे ट्रैक्टर तीन जैसे 3 इनाम थे, तीनों फर्स्ट अपने लगे, तीनों के तीनों एक मेरे में। हाँ मान लो नीली रावी ग्रेडेड मुर्रा ऐसे फर्स्ट लगे। तो मान लो 24 के मेले तो थे सारे अपने, सारे के सारे मेरे। सारे 25 में भी अपने 2-3 फर्स्ट लगे हैं। ठीक है मान लो जिस मेले में गए ना आप 25 में, वो भी फर्स्ट लग गया अपना, और जिसमें ना गए तो गए नहीं, जिसमें लगे वो फर्स्ट था। तो देखो भाई आपने हिम्मत नहीं आ रही, सबसे पहली बात तो ये हाँ बस भाई काम किया है बहुत मेहनत के साथ, और साथ में रहे हो बिल्कुल पशुओं के यार। यहाँ। हाँ बस भाई मतलब जुनून तो ज्यादा था डांगरा, आज भी है। मान लो बाणी अपना कति दिल लग गई उड़ी वैसे दूध तोल दिया, अपना सपना पूरा हो गया, अपने टैटू छपवाया बाणी का, ये ताजा है ही बता ले उपड़न लग गया है। बस 2 ही दिन हुए, 2-3 दिन के अंदर ना 5 दिन हो गए, ये उपड़न लग गया थोड़ा थोड़ा, ये खाल उतरेगी ऊपर की जी भाई। तो अपने तो वैसे ना जिंदगी दी है, लिखवाया भी नीचे हाँ वैसे ना नई जिंदगी दी, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है फेलो न्यू लाइफ। हाँ मेरे तो मतलब वैसे ना जिंदगी एक नई दी है भाई, आज भगवान की दया था। वैसे कारण तो बड़ी डेयरी बन गई, नहीं सब कुछ हो गया वैसे कारण था भाई। फिर दिलबाग लिया, दिलबाग ने भाई बहुत कुछ दिया अपने तो, और बहुत मान लो उसकी काटड़ी भी आ रही है फील्ड में, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। फिर भाई साहब एक आधी भैंस व्यापार कराया करते। फिर अब थोड़े दिन पहला यह भैंस ली थी 6 लाख की बाखड़ी, इसने 32 किलो 580 ग्राम दूध दे रखे है। ठीक है। यह भैंस राजस्थान वाली ली 15 लाख रुपए बाखड़ी, 15 लाख रुपए की बाखड़ी। अब ठीक है भाई, आगे भी आ गया। एक टाइम यहाँ पर लेकर आए थे, आपा ने मंजीत भाई तो दे दी थी, मंजीत भाई दो रही थी, ये वो भाई दो रहे तो उल्टी ले ली। या मैं ट्रम्प की माँ है, ये ट्रम्प है भाई, ये ट्रम्प खरीदा पहले आपा ने। ठीक है। ट्रम्प खरीदे, उसके बाद इसकी माँ खरीद दी भाई। ठीक है। और इसकी बल्ड लाइन बता दो मैं, इसकी माँ का 26 किलो दूध था, इंडिया आई करनाल में फर्स्ट आई थी। और इसकी माँ का नानी का 23 किलो दूध था, माँ का इस भैंस की, ट्रम्प की नानी का। और माँ नानी की माँ का भी 22-23 किलो दूध था, मतलब 20 प्लस ही रही है। हाँ। और ट्रम्प की सिस्टर का 2 दांत का 19 किलो 600 ग्राम दूध था। ठीक है। ये अपनी राजस्थान वाली भैंस है भाई, इसने अपने तो बहुत कुछ दिया मेड़ा में जीत के। इसने ट्रैक्टर, बुलेट, स्कूटी, इसने बहुत दिया भाई साहब, सब कुछ। हाँ इसने दिया 6 महीने तक मेरे ब्याई तक लड़ी, 30 किलो दूध दिया। मान लो इसका और बाणी भैंस का नाम बनाने में हद तक ज्यादा वो है भाई हाथ। और फिर वह नीली रावी आ गई थी, उसने भी अपने तो ट्रैक्टर बहुत जीते, उसका ही अपनी फीड के ऊपर फोटो आता है उस नीली रावी का। हाँ। और भाई साथ घोड़ा का शौक था। यहाँ पर 22-23 में एक बच्ची और ले ली थी घोड़ी की मैंने। ठीक है। वो उसकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है। हाँ मान लो पशु अपने कई मरे भाई साहब, दो मान लो नुकसान उबरा सुबरी नू लग गई, पर आप ऐसा छोड़ के भाजे नहीं, इसमें बड़े रहे, भाग्य नहीं आप। मतलब मेन बात ये है आपके, भाग्य नहीं, इसमें बार बार टक्कर मार के बड़े रहे। दूसरी बात अपना खुद देही का शौक नहीं था कोई भी, मतलब ये नहीं था कि कपड़े ले लूं या महंगे फोन ले लूं। मैंने मतलब जिंदगी में अपने पीछे तो फोन ही लिया पहली बार है। तो मैं एक आध यार दोस्त उसने गिफ्ट कर दिया, बस उसे तो काम चलाए रहे। अब कदे नू कोई पर्सनली वो नहीं था भाई, कोई शौक था। जो परमात्मा ने दे दिया उसमें खुश थे, बस लगन थी अपने पशुआते ही आपने जो करे पशुआते ही करे, आपने जो देन है वह पशुआ की ही है। मान लिया अपनी तो जिंदगी बनाई तो पशुआ ने बनाई, वैसे तो आप भगवान मानने हैं मान लो भाई जी। फिर ये भाई ट्रम्प के सीमन पे क्या है बढ़िया बल्ड लाइन आप बस हो गया को भाई ने चाहिए तो घर से ले जाए, घर से लेके जा। हाँ एक नंबर मतलब रीड वैल्यू भी इसकी बहुत बढ़िया है। ये भी सारी वैसा के मेला के टाइम पे आऊंगी। ठीक है भाई। फिर नीली रावी में हम इस तरीके आए थे हमने यार, एक नीली रावी पहला मेला लड़ा था, उसने ट्रैक्टर जीता था नया, वह बेच दी थी भाई सब। या अपन खरीदी थी जगह डॉक्टर 2,55,000 की, या वैस बैठी, इसका ही फोटो आता फीड पे। इसने भाई 13 दिन की भाई ने ट्रैक्टर जीता था, फिर पीडीएफ पे फर्स्ट आई थी, फिर पीडीएफ पे अगले में सेकंड आई थी, आती फर्स्ट। लेकिन भाई एक अपने इधर कुरुक्षेत्र
छोटे से केस हो गया था इस करके, या फिर दूसरा भाई ले गया था, सेकंड रहेगी। तो भाई सारा सब कमीन का देना अपनी यह जरनी है। और इस एक वो भाई उसके बाद वो उसकी माँ दिलरुबा भाई, उसने 30 किलो 700 ग्राम दूध दिया था, बाणी के साथ दूध तुला था उसकी माँ का। ठीक है। और अब उसकी माँ भाई दूसरी बार तीसरी बार बच्चा गिर गई थी, चौथी बार ज्ञापन होने खातर भाई उड़ा कपिल डॉक्टर के पास भेजी थी 80 जी। ज्ञापन तो होगी थी भाई, फिर बच्चा गिर गई, भैंस का दिक्कत सी हो रही है। तो ये भाई फिर ज्ञापन होने भेज रखी है, वह भैंस बहुत अच्छी है कि उसका कटड़ा भाई इसके सीमन बनवाओगे, बहुत घनी अच्छी बल्ड लाइन का है। कितनी उम्र का है अभी? ये 2 दांत है भाई साहब, मान लो मैं अपना खड़ा करके भी दिखा दूं, खड़ा। तो ये दिलरुबा का बेटा भाई? हाँ, यो घोड़ी तो भी बड़ा है। हाँ। लंबाई लंबू ये मान लो किसी 100 में लगाया कौन है ना, तो 100 कोई भी नहीं हारता। यो देख सकते हो भाई अपनी हाइट 6 फीट है। और ये देखो भाई, ये होता है एक नस्ल। तो भाई ये नस्ल के ऊपर काम किया आपने, उसका फायदा दिख रहा है भाई। मान लो हाइट की तो ना रेयर में ऐसी कामयाब हो गया, बता दूं। हाँ, जितने ये भाई बहुत बारी बोलते हो आप। हाँ, हाइट वाली तो रेयर ही कोई पशु है जो कामयाब हो दूध का निकलेगा। जो मीडियम कद की, इतने जितने कद की है वैसे खड़ी ना, इतने ही कद की मुर्रा दूध देती है। बाणी लगा लो, जितने छोटे कद की होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी दूध की निकलेगी। ठीक है। तो हाइट वाला पशु तो बहुत कम ही होता जो दूध का निकला है। ये तो मान लो एक रेयर पीस है। मान लो सुल्तानपुर बल्ड लाइन था यो। हाँ। तो इसे तो सारे नहीं होते, अलग ही मिल जावा। मतलब वो उमरा सुल्तानपुर ब्लड लाइन तो बहुत बेस्ट है। पुरानी लाइन मत रह रहा है भाई साहब यो। हाँ, इस करके है भाई साहब। इसके सीमन वगैरह भाई कब? इसके बनवाए तो नहीं है, बनवाओगे भाई साहब इसके जरूर बाकी। ठीक है। हाँ, एक ये जानना चाहते हैं, जैसे नए भाई है ना, स्टार्टिंग में जैसे आपने साइड पे पैसे लगाए। साइड पे कुछ नहीं लगा था, इसका बताया था मैंने शुरू में। हाँ। 20-30 हजार में पड़ी थी, 10-20 हजार रुपये खर्चा, 50 हजार में डेयरी चालू हो गई थी, मतलब जगह थी। बिल्कुल 50 में। हाँ, मान ले नॉर्मल है रुपया हम चालू हुई, छोटी छोटी इस पर दीवार थी, उस पर तो 28 थी। वही आप ज्यादा पैसे भी लगा सकते थे इसमें। पैसे थे कोई लांदे की तो भाई, पैसे होंगे तो लाए लेंदे। नहीं, आपने पशु की तरफ तो लगाए फिर आने के बाद भी। आगे पशु आगे आज भी मान लो भाई भगवान की देता है। बाणी भी आड़े इन तड़ रही है। हाँ। दिलरुबा भी इन तड़ रही है। जितनी भी है मैसेज सारी 30+ की हैं। ये भी मान लो 6 लाख की बाखड़ी ली थी या 15 लाख की बाखड़ी ली है, तो ये सब इन तड़ा है। मान लो इसमें क्या कदे आज तक बूंद आपके सामने बरसात आ रही थी, हाँ, बारिश पानी कदे इसमें एक बूंद पानी नहीं आई भाई साहब, कदे भी इसमें गर्मी नहीं बनी, कदे एक बूंद पानी नहीं आया। तो ये चीज अपन देखने में मिली है नहीं भाई साहब इसमें। ये तो बस हमने भ्रम बना रखा है कि महंगे अच्छे शेड में ही पशु रखना जरूरी है। नॉर्मल शेड हो, धूप से उससे बचाव ना, जो शेड नहीं होंगे जो टीन वाले जी भाई, उन तो सस्ता भी और अच्छा भी है। इस पशु को तड़े का सपोर्ट अच्छी दे लो। ठीक है। पाइप ये मान लो कबाड़ी में मिल गए थे पाइप, ये हाँ 1000-1200 का एक पाइप एंगल आ गई थी यार। ठीक है। इस पे या बांस की आप ये गिरवा लो, मान लो इस तरीके से। ठीक है। इसके मतलब थोड़ी आपने जब छत की तरह मजबूत बनानी है तो आप इसने एंगल थोड़ी दूरी के हिसाब से कम दे लो, थोड़ी दूरी कम कर लो। ठीक है। एंगल दे लिया 1000-1200 की एक आओ थी कबाड़ी में उस टाइम, तो भाई थोड़ी 1500 की आ जाएगी। तो फिर इस पर माटी चढ़ा रखी है भाई साहब इतनी, 1-2 फुट माटी है इस पे। और माटी के पहला पॉलीथीन है, पॉलीथीन के ऊपर का इसके ईख की पाती है, फिर इस पे पॉलीथीन है, फिर मिट्टी है, फिर पॉलीथीन है। डबल ट्रिपल काम कर दिया। हाँ, मतलब इस पर गर्मी का मतलब है नहीं, जो ईख की पत्ती भी आ गई, फिर माटी भी आ गई। तो इसमें तो भाई कदे ना गर्मी बनी, ना इसमें भाई साहब ठंड लग गई, ना इसमें बरसात की कोई बूंद आई। मैंने तो भाई 14-15 में पड़ा था, 26 आ गई। कदे भी इसमें अरे मान लो 10 साल और भी नहीं हिलता, लाइफ ला लो 25 साल की हो जाएगी। हाँ। मन तो लागू और भी हो जाएगी इसकी, यो नहीं हिलता भाई साहब, सिस्टम ऐसा है। नए भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे? बहुत भाइयों भाई ना भाई साहब, मान लो अगर इस लाइन में आओ तो व्यापार तो ले सब नहीं कर सकते, तो इस लाइन में आओ तो मान लो भाई 1-2 पशु से स्टार्ट करें। हाँ, 2 भैंस ले आओ, दूध बेचने का काम करना तो 6 भैंसे तो कर लो। 2 शुरू में लिया, 2 में थोड़ी तोखड़ हुई तो फिर लिया, 2 फिर तोखड़ हुई तो फिर लिया। इस तरीके से एकदम 6 की 6 न लिया, तो 15+ की भैंस लो भाई साहब। ठीक है, बढ़िया फीड यूज करो, बढ़िया सीमन यूज करो, बढ़िया कटड़ी पाड़ो, कामयाब हो जाओगे एक दिन। इस बात मतलब घाटे में नहीं जाओगा, नौकरी तो बढ़िया 10 रुपये सैलरी बनेगी। हाँ, जैसे आप बता रहे हो बढ़िया भैंस ले आते हैं। अब मान लो 25 किलो की भैंस तो भाई साहब नेटा में नहीं मिला आजकल। हाँ। महंगी होगी, जमींदार भी सियाने होगी सब।
तो जो आप दूध का काम करेंगे, आपने दूध का काम भी किया, देखो करे खूब करे, दूध व्यापार भी किया, मेरे भी जीत रहे हैं। 2010 से लेकर दूध का काम करे मैंने, उस टाइम भैंस थी, फिर भाई बिक गई थी बीच में। हाँ सारे काम करे हैं। तो भाई दूध के काम में कितनी का मार्जिन बन जाता होगा अगर डायरेक्ट कस्टमर को दें तो आप? भाई मान ले दूध के काम में भाई जो करे, दूध की आधी फीड खाओ पशु, ठीक है, आधी फीड खा के दूध बढ़िया काट दे पशु, तो मान ले भाई मतलब वही है, ठीक है, उसमें आधा खर्चा तो 60-40 की मान लो, ठीक है, 60 खर्चा भाई 70 ला लो, 30% तो इनकम है ही है, ठीक है, 30% बढ़िया है मान लो। मतलब नौकरी तो फैल है ही है उसके सामने, तो अगर 2 पैसों से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ाए काम को। नौकरी फैल है भाई, बड़ी जो को पढ़ा लिखा तो बड़ी हो नौकरी जी, बाकी छोटी नौकरी फैल है। बाकी आराम आराम तो जिस काम ने बढ़ाओ तो बड़ी भी फैल है। एक फिर मान लो एक आधी गाय ले ले वो दूध बेचने की बढ़िया, साथ में भाई साहब बढ़िया, मान लो कोई दोगली गाय मिल गई 30 किलो दूध की, तो उसमें मिक्सिंग होकर चला जाएगा, वो पड़ता काट देगी बढ़िया वाला भाई साहब। हाँ एक जैसे आप फीड का बता रहे हो भाई, हाँ जी, फीड का काम आपने स्टार्ट फीड का अपना ये है भाई, अपना फार्मूला था एक भाई हम यूएस जो करे उस टाइम पे संघर्ष कर रहे थे, मेले नहीं लड़ने शुरू करे थे उस टाइम पे, एक भाई यूएस से रहता था, वो यार दोस्त था बढ़िया, उसने फार्मूलेशन दी, उस तो 1.5 तो 2 किलो दूध 2.5 किलो दूध भी बढ़िया अपने फर्क लग गया अपना, फिर वो फार्मूलेशन समाज में उतारी भाई, फील्ड में उतारी, तो उसका भाई हर जमींदार ने तो 2-2.5 किलो दूध का बढ़ोतरी हुई, फायदा लग गया, तो वाह भाई काम बढ़िया, आज सारे भाई ने रिजल्ट मिल रहा है, इस करके भाई साहब आप उस काम ना अच्छे से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फील्ड में कोई भी अच्छी फीड थी नहीं, ठीक है, लोगों के साथ धोखाधड़ी होया करती, तो अपन भाई साहब ईमानदारी से अपना ये काम शुरू कराया था, ईमानदारी से ही जितने जिंदा रहोगे, क्योंकि मैंने हर तरीके से जीवन जी को देखा है, निचले से निचले स्तर पर और कति जमींदारा के बीच में तो उठकर मैंने बेरा जमींदारा की क्या समस्या हो के नहीं, तो भाई मान लो मैंने यह चीज़ बेरा पशु ने की चाहिए, इतने मेले लड़ लिए, इतने भाई साहब कंपटीशन लड़े हैं, सारे दूध तो लिया इतना, तो सारी चीज़ें बेरा भाई पशु ने क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फीड का आप बेचिन तो चराओ कति खूब 2 से 3 किलो दूध बढ़ेगा, टाइम पर प्रेग्नेंट होगा, बढ़िया कलर होगा पशुआ का, अपना पशुआ देख लो, नॉर्मल केयर है सब पशुआ, कलर देख लो, बॉडी देख लो, हाँ ओवर फैट ना करो पशुआ ने, अपने पशुआ सारे की बॉडी कति नॉर्मल बॉडी है, जिस किसी का भी ज्यादा चर्बी वाला काम नहीं है। जो भाई फीड यूज कर रहे हैं भाई की, वो बताना भी कहाँ पे यूज कर रहे हो, कितने पशु हैं आपके पास, किस रिजल्ट मिल रहा है भाई साहब। हाँ तो भाई जी देखो फीड के बारे में बता दो आप, जैसे हाँ जी, गाय और भैंस का थोड़ा ये बता देते कितना क्या फीड का कैसे भाई मान लो गाय को वो देते हैं पीला कट्टा, जो 17 kg तक पशु है उसको पीला कट्टा दो, 17 से प्लस उसको नीला दो, और जो 6-7 से कम है उसको लाल दो, और बच्चों को लाल दो। हाँ, और जैसे आपने पूरे विश्व में अपना हरियाणा का फिर से डंका बजवा दिया है, मुर्गा भैंस के साथ और साथ में हरियाणा देसी गाय के साथ। हाँ जी वैसे तो इस वजह से अब आज के टाइम आज भाई साहब मान लो कोई घमंड करे कि मैं कर दूं, मैं तो किसी रावण की ना रही, हम तो कौन है करने वाले भाई साहब, वो गाय अच्छी थी मिल गई, आपकी मेहनत को भी सल्यूट है भाई, देखो गाय अच्छी थी भाई, परमात्मा ने साथ दिया तो बात बन गई ना, तो भाई साहब मेरे तो अच्छे आए, मेरे तो अच्छे गए, अड़े थे सब न जाना, मतलब यार कोई घमंड करे इस लाइन में मैं न्यू कर दूं, मैं वाला तो रहा को नहीं एक भी, ठीक है, तो भाई भैंस घनी अच्छी है, पानी मेहनत करी भाई, परमात्मा ने साथ दिया, हम तो उसके सेवक बन का काम करे थे, वो काम हो गया बस। ठीक है, तो भाई जी एक बात और है, जैसे बहुत भाइयों के भ्रम है, जितने भी दूध तुलवावे हैं कि दुआई दे के दूध निकलवावे हैं पशुओं का, तो उस पे क्या कहना है? मेरी बात सुन ले भाई, मान ले अपनी राजस्थान वाली भैंस जमींदार के घर से खरीदी थी 27 kg दूध, ठीक है, अपने इसने दूध दिया 29.5-30, तो 3 किलो दूध ज्यादा दिया, मान लो 27 से प्लस था 27-27। मान लो भाई साहब एक तो अपनी फीड मैनेजमेंट अच्छी है, मान लो भाई साहब दूध तुलाते टाइम एक आधा अब सप्लीमेंट भी देवे भाई साहब, वो देना भी जरूरी हो, दूध के टाइम देवा, आप बाद में नहीं देते, तो वही चीज देवे, और मान लो भूख की होगी, लीवर टॉनिक होगी, जिस टाइम दूध तुलाओ ना ओवरडोज दाना हो जाए, दाना मतलब आप पशु की जरूरत की चीजें देवा जो उसको जरूरत की चीजें, मान लो आप दाना उस टाइम खिलाओ ना, ज्यादा खिला दे, हाँ, तो कदे पशु खाना ना बंद कर दे, इसलिए आप उसने लीवर टॉनिक देवे, रूम में केयर देवे, ये चीजें उस टाइम पर देनी पड़े भाई साहब, मतलब पशु दाना खाना ना बंद करे, जैसे कैल्शियम वगैरह उसकी टूट ना जाए। 40 किलो दूध दिया मैं इसने, थोड़ी बहुत तो कैल्शियम वगैरह चाहिए थी ना, तो मान लो गाय तो मैंने 25 किलो पे भी नहीं दी कैल्शियम, या सच्चाई है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत लीवर टॉनिक वगैरह ये भाई दवाई में जाता है, उसकी शरीर की जरूरत हो जाती है, अपनी ये फीड पड़ी है भाई जी भाई, ये मान ले अड़ा भाई अपने दो रजंग आएगा, शॉर्टेज है बन जाएगी, थोड़ी बनाना लग रही है डेयरी,
इसमें दिखा दूं अपने वाले कट्टे पड़े हैं, दिख गए। ये पीला कट्टा पड़ा हाँ, भाई। पीला कट्टा पड़ा है याडे तो भाई घेर ले है। ठीक है। तो ये बरसात आ रही थी इस करके, तो यह फीड पड़ा, यह भिगो रखी होगी भाई याडे, यह भिगो रखी। कितने घंटे भिगो के ठीक रहे भाई? 3-4 घंटे देखिए भिगो रखी भाई फीड। ठीक है। ये फीडे भिगो रखी है, वापरेन भिगो रखी है, उसमें ड्राई की होगी, इसमें दूध आड़ी होगी। ठीक है। ठीक है तो भाई। यह मान लो भिगो कदे तो अपना आड़ा दाना रहा भाई, बरसात खूब आई अड़े काट दिए 10 साल मान ली ढक लिया करते पन्नी थे। ये तो चलो परमात्मा ने तो नई डेयरी बनने लग रही है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा और 6 महीने में। हाँ। हाँ तो ये थे हमारे मंजीत भैंसवार भाई, जिन्होंने हरियाणा का बहुत बढ़िया नाम बनाया है बानी भैंस के साथ, और बिल्कुल लो बजट में निकले थे, और आज तक भी यही देखो, ऐसा नहीं है भाई साइड पे पैसे। मान लो यो भाई, मान लो ये बाद में भी कमरा बना था। ठीक है। आज इसमें है, मान लो ये सारी शील्ड विल्ड इस समय है, ये सारी शील्ड धरी है भाई, अड़े धरी है, बाद में ये कमरा बनाया था। ठीक है। इस तनारी और भी है 5-7-10 शील्ड, वो जगह नहीं है, कुछ बेड में पड़ी है, कुछ परली साइड पड़ी है, बस इतना है। बाद में बनाया था ये कमरा भी, और प्लेन है घर रहने का भाई, वो भी छोटा है। ये बन जाएगा थोड़े बहुत दिन में, डेयरी नहीं उसमें सेट करेंगे सारे सौदे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें।